हाय दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा गंभीर सीरियस है। थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा। मतलब मुझे लगता था कि भूलने की बीमारी कुछ नहीं होती भाई, अब पता चल रहा है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है मेरा भी। 2 मिनट पहले रखी चीज़ भूल जाती हूँ, सालों की चीज़ याद है। पहले हो जाता था ऐसे कि थोड़ा बहुत कोई चीज़ भूल गई, स्कूल की होमवर्क करना भूल गई। अब तो एक्सट्रीम हो रहा है, बहुत हो रहा है अब। मेरे को बताते हुए हंसी आ रही है। मैं कुछ इंसिडेंट्स बताती हूँ। अभी जल्दी में क्या हुआ, एक दिन ना मेरे को जाना था भराने फॉर्म, किस चीज़ का था, सीयूटी का था मे बी, फॉर्म भराने जाना था। ठीक है, तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके गई वहाँ पे और मैंने बोला कि भैया भर दो फॉर्म। वहाँ पे इतना रश, 15 मिनट 20 मिनट वेट करने के बाद कम से कम मेरी टर्न आई। और फिर वहाँ जब मैं बैठी, आधे डॉक्यूमेंट्स में भर चुकी, एंड देन उन्होंने मेरे से बोला कि मार्कशीट दो 10th की, उसके अकॉर्डिंग सब फिल करना। मैं चेक करने लगी, भाई मैं तो 10th की लाई नहीं, मैं तो 11th की लेके आई हूँ। हाँ, तो फिर मैंने बोला उनको कि भैया 10th की तो मैं भूल गई हूँ, 11th की लाई हूँ। उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको पता नहीं है 10th की चाहिए होती है। तो मैंने सोचा अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, तो कल आऊँगी। उन्होंने बोला ठीक है, आप कल आना, चीज़ों के नाम बताएगी, अपना ये अपना वो सब कुछ लेकर आना कल। मैं भी सोचा चल ठीक है भाई, एक बार और आ जाएंगे। दूसरे दिन मैं फिर से पूरा चेक करके जा रही हूँ, लिफाफा की सारा कुछ रख लिया, हाँ जी रख लिया। उसके बाद मैं वहाँ पहुँची, फिर से थोड़ी देर वेट करा, जब मैं बैठी फिर से फॉर्म भरवाने। इस बार मैं सब कुछ लाई हूँ। और वहाँ पे उसके फॉर्म के लिए क्या था, 12th की मार्कशीट भी लगनी थी, तो हमारे रिजल्ट तो आए नहीं हुए थे। तो मैं सोचा कि सिर्फ रोल नंबर ही डालना पड़ेगा। वहाँ पे मैं गई तो उन्होंने एडमिट कार्ड मांग लिया मेरे से। उन्होंने बोला कि अब ये मत कहना कि लाए नहीं हो। मैंने बोला भैया सच में नहीं लाई मैं। उन्होंने कहा चाहे फ़ोटो मंगा लो, कुछ भी कर लो। फिर मैं मतलब साइबर कैफ़े के बाहर निकली, मैंने किया घर पे फ़ोन। मम्मी से सबसे पहले तो मुझे डांट पड़नी जो शुरू हुई है ना कि तू दूसरी बार गई, सामान लेके तेरे से नहीं जाया जाता। अच्छा चलो ठीक है। फिर मैं उनको, अब वहाँ से मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि मैंने रखा कहाँ है। मुझे ये तक नहीं पता कि संभाला रखा भी है कि नहीं, क्या एडमिट कार्ड। फिर मम्मी को मैं उधर से बोल रही हूँ, मम्मी आप एक बार जाके नीचे ना टेबल पे चेक करो, वहाँ वो गई हैं, ढूंढ रही हैं। मैं उनसे पूछे जा रही हूँ, मम्मी मिला, मम्मी मिला, मम्मी मिला। वो बोल रही है भाई ढूंढने तो दे। फिर वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर उनको मैं बोल रही हूँ कि ऊपर जाके एक बार चेक करो, कहीं बुक्स वाले रैक के बीच में तो नहीं रखा, नहीं उधर भी नहीं है। फिर बैग में जाके एक बार चेक करो, क्या पता पेपर देने कहीं तब से रखा तो नहीं है भाई। एंड फिर और 10 बातें सुनने के बाद मम्मी को मैंने बोला कि अब मैं घर आके खुद ही ढूंढ देती हूँ, ठीक है। फिर मैं गई वापस से अंदर, मैंने बोला भैया फिर बाद में आऊँगी। उसने कहा भाई कितनी बार चक्कर लगाएगी ये लड़की, मुझे लगता है कसम से। फिर उसने बोला कि देखो मैं खोल के रख रहा हूँ वेबसाइट, आप जाओ ढूंढ के ले आओ। तो मैं गई, 8 बज रहे थे उस टाइम शाम के। मैं गई तो मैं ढूंढ रही हूँ, इधर इतनी जगह पे ढूंढे जा रही हूँ भाई, इधर मिल जाए इधर मिल जाए। तो इंडियन घर के फैमिली में, मतलब इंडियन लोगों में होता है ना, एक लिफाफा बनाते हैं, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट उसके रख देते हैं, चाहे लोगों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ उधर। वहाँ पे मैंने ढूंढा, वहाँ पे एकदम संभाला रखा हुआ है, और रखा मैंने। अब मेरे को याद आ गया कि मैंने रखा। मैं सोचूं भाई मैं क्या करूँ। फिर मैंने किया पापा का फ़ोन। मैंने बोला पापा देखो मैं गई थी साइबर कैफ़े और फॉर्म वॉर्म भरवाने, रह गया था मेरे से। उधर से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वो आए तो मेरे से एक और भूल होगी यहाँ पे। और लिटरली हुआ क्या कि जब मैं अंदर आई घर से, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना शूज़ जहाँ पे पहनते हैं वहीं पे रख देती हूँ पॉलीथीन, और फिर यहीं पे जाके एडमिट कार्ड यहीं से ले जाऊंगी, ताकि बाकी सारी चीज़ें ना मिक्स हो जाए उसमें। और ऊपर गई, ढूंढ के सब निकाल लिया। वहाँ पे मैंने वो पिंक कलर का लिफाफा था ना, वहाँ पे जाके मैंने रेड कलर के लिफाफे में ठूस के रख दिया।
अब जब पापा वापस आ गए तब मैं निकलते निकलते बाय चांस मैंने चेक कर लिया, मतलब मैं वापस बाहर खड़े होके देख रही हूँ कि अब रखा है एडमिट कार्ड। ओ भाई, इतना सा एडमिट कार्ड था, स्लिप गायब। मैं सोचू शिट, मैं तो मर गई उस टाइम पे। मैंने बोला पापा एक मिनट, इसमें नहीं है, मैंने अभी तो रखा था, इसमें है ही नहीं। देन मेरे पापा भाई मेरे को आंखों से शूट कर दिया उन्होंने, मतलब लिटरली। फिर मैं वापस ऊपर आई हूँ, ढूंढे जा रही। फिर फाइनली मेरे को लिफाफा दिख गया। फिर मेरे को याद आया, ओ यहाँ पे मैंने रखा था। और मैं चीजें ज्यादा संभाल के रख रही हूँ तभी भी मुझे नहीं मिल रही, बताओ, 2 मिनट पहले की चीज। फिर मैं वहां स्कूटी पे बैठे पूरे रास्ते ना, मेरे लग रहा था अब भी रो दूंगी मैं कसम से। मेरे को लग रहा था क्या फायदा मेरा ऐसे, मतलब इतना बोल रही हूँ मैं क्यों ऐसे। एक और बात बताती हूँ। हुआ क्या, मेरी बहन सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रही है, मैं झाड़ू मार रही थी, ठीक है। उसकी कोई ऐसे कपड़ा वपड़ा है, कोई टाई नीचे पड़ी होगी, मैंने उठा के साइड पे रखी, ठीक है। और फिर वो मेरे से बोल रही है, बहन दीदी दे दे मेरे को टाई, अभी तूने उठा के रखी है। मैंने बोला मैंने कब रखी। मेरे को बोल रही भाई तू पागल है कि तूने अभी रखी है मेरे सामने। मैंने कहा मेरे को याद ही नहीं, मैं करूँ क्या। और वैसे एक और बात, पापा मेरे जैसे लंच लेके अपना बॉटल लेके जॉब पे जाने के लिए तैयार है। मेरे को बोल रहे हैं कि शूज ले आ मेरे। मैंने कहा मुझे क्या पता शूज कहाँ है। मैं उठी, जहाँ पे रखा होता है वहां भी नहीं था। मैंने कहा भाई मुझे पता ही नहीं है। मेरे को बोल रहे हैं तूने कल लिया था धोने के लिए। मुझे याद ही नहीं मैंने धोया भी है कि नहीं। फिर मैंने वैसे ही मन रखने के लिए याद किया, मेरे को याद आ गया। फिर मैं गई, मैं भागी छत की तरफ। मेरे को याद आया मैंने पिछले दिन धोए तो थे। फिर मैं छत पे गई हूँ, मैंने देखा मैंने पिछले दिन को धोए थे, और वो मैं अगले दिन उठा रही हूँ। धूप में जूते की जो हालत हो गई है ना, लिटरली वो मेरे पता नहीं यार। फिर भाई कितने लोगों से मैं शेयर कर चुकी हूँ, अपने दोस्तों से, फैमिली से, किससे मैं गूगल से पूछ चुकी हूँ कि मैं क्या करूँ इसके लिए जो मेरी याददाश्त वापिस आ जाए। तो कोई कहता है भाई दूध पी, कोई कहता है भीगे हुए बादाम खा, कोई कहता है गाजर खा, फ्रूट्स खा। भाई बादाम ही मुंह ना भूल जाती हूँ रात को, भिगोए भी हो तो खाना भूल जाऊं। इतना मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, लेकिन जरूर होगी। मैं पता नहीं क्यों, मैं तो कोई इतना लोड भी नहीं है मेरे सर पे, पता नहीं क्या हो रहा है। और वैसे मुझे लगता तो नहीं मेरी उम्र आ गई है अभी भूलने वाली, मैं बुजुर्ग तो नहीं हुई हूँ अभी। तो भगवान से मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाए। आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों को अपने कोई दिक्कत हो रही है, भूल जाते हो थोड़ी थोड़ी चीजें, तो मुझे कोई फनी इंसिडेंट जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और जब मेरी ये सपोर्ट मी गाइस, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। भाई मैं तो भाई पूरा दुख सुना दिया अपना। और मेरी बात सुनो,